अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो है फिजिक्स। टॉपिक है पेयर्स इन एटॉमिक पार्टिकल्स, या यूं कहें कि पेयर्स इन एटॉमिक सब पार्टिकल्स। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि एटम इज डिविजिबल। एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एटम में, उतने ही प्रोटॉन्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ होता है प्रोटॉन। पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को रिवाइज करते हैं। ये है प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और उसके अतराफ में ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, और अतराफ के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस विल हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर एटम एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है तो फिर न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होगा। ये एनिमेशन देखिए, लिथियम एटम का है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर पर यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है 3 येलो कलर में, और ग्रे कलर में न्यूट्रॉन्स हैं जिनकी तादाद है 4, और अतराफ के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जिनकी तादाद है 3 यानी 3। यानी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। हर प्रोटॉन का एक पेयर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये बात सिर्फ लिथियम एटम के लिए वैलिड नहीं बल्कि हर एलिमेंट के एटम के लिए वैलिड है। यहाँ देखें एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, यानी इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद भी 13 है। यहाँ पर मेंशन किया गया कि प्रोटॉन्स आर 13 एंड न्यूट्रॉन्स आर 14। इस तरह से चंद और मिसालें मैंने यहाँ ली हैं। यहाँ हीलियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में सिर्फ 2 हैं। यहाँ पे उनकी तादाद भी मेंशन है कि प्रोटॉन्स आर 2 एंड न्यूट्रॉन्स आर 2। उस तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 8 हैं, और सेंटर पर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पर प्रोटॉन्स की तादाद बताई गई है कि दे आर 8। उस तरह से यहाँ पर नियॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, यानी देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स, और सेंटर पर जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स की तादाद भी 10 है। यहाँ पर मेंशन किया गया कि प्रोटॉन्स आर 10। और एक एलिमेंट का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 85 है, यानी इलेक्ट्रॉन्स टोटल 85 हैं और प्रोटॉन्स की तादाद भी 85 है। यहाँ मेंशन किया गया कि प्रोटॉन्स आर 85। ये ऐसे ही तख्लीक नहीं हो गए ये तमाम चीजें, बल्कि इसके पीछे बहुत ही गहरी प्लानिंग है, बहुत ही बड़ी कुदरत काम कर रही है। ये देखें, तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो कि इंसान को नोन है, जिनको वो पीरियोडिक टेबल में स्पेसिफाई करता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह वगैरह, ये 100 के ऊपर हैं। ये तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। दूसरे अल्फाज में हर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर पेयर्ड अप। बेशक ये ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी ज़हानत, सोच, प्लानिंग और अल्लाह की कुदरत काम कर रही है। अल्लाह क्रिएटेड इन पेयर्स ऑल थिंग्स। अल्लाह ने तमाम चीज़ें पेयर्स की शक्ल में बनाई हैं। ये देखें सूरह यासीन की आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। वो खुदा पाक है जिसने ज़मीन की नबातात की और खुद उनकी और जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। यानी अल्लाह ताला एक आयत में कई बातें कह रहे हैं। एक तो अल्लाह की ज़ात पाक है, पाकीज़ा है उस शिर्क से जो लोग करते हैं, और अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक है कि ज़मीन में से जो कुछ उगता है, सारे नबातात, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसने जोड़े बनाए, और खुद उनके यानी इंसानों के जोड़े बनाए, और जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। यानी इंसान को जिन चीज़ों की नॉलेज नहीं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उनमें भी अल्लाह ने जोड़े बनाए। यानी जब ये कुरान नाजिल हुआ तकरीबन 1500 बरस पहले, इंसानों को खबर नहीं थी कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं, वो जोड़ों की शक्ल में होते हैं, वो बराबर बराबर होते हैं। ये नॉलेज तो हमको आज के दौर में आई है। अल्लाह ताला ने तभी फरमा दिया कि उन तमाम चीज़ों में भी जोड़े हैं जो तुम नहीं जानते। ऐसा भी इस आयत से एक नतीजा और अक्स होता है कि आज भी जो बातें हमारी डिस्कवरी में नहीं है, हमारी नॉलेज में नहीं है, उनके भी अल्लाह ने जोड़े बनाए। इंशाल्लाह वो फ्यूचर में वो बातें, वो फैक्ट्स डिस्क्लोज होंगे। एक और आयत देखें इससे मिलती जुलती, वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा व जअल लकुम मिनल फुल्की वल अनआमि मा तरकबून, और वो जिसने हर किस्म के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए वो कश्तियां और चारपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो। अरबी में है वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा,
یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تخلیق کیا تمام چیزوں میں پیئرز، ازواج یعنی پیئرز. اللہ تعالیٰ یہاں کلہ کہتے ہیں، یعنی صرف لیونگ آرگنزمس میں ہی اس نے پیئرز نہیں بنائے بلکہ نان لیونگ آرگنزمس میں بھی اس نے پیئرز بنائے. انگلش میں دیکھیں، that has created pairs in all things and has made for you ships and cattle on which you ride. یعنی اللہ has created pairs in all things whether they are living or non living. یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ نے ساری کائنات، زمین و آسمان اور ان کے بیچ جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی تخلیق پر غور کرے، یہ سمجھے کہ سب کچھ اللہ نے باطل میں نہیں پیدا کیا. ساری کائنات کا ایک مقصد ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اس کی بندگی کرے، اس کے آگے سر جھکا دے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اور یقین کرے کہ جب یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے تو انسان کو مرنے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور بے شک انسان اپنے اعمال کے لیے حساب دہ ہے. یہ باتیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں ہمارے اطراف ماحول میں اور ہماری اپنے ذات میں بھی پیدا کی، اور چاہتا ہے کہ ہم ان نشانیوں پر غور کریں اور اللہ کی ذات کو پہچانیں. دیکھیں اس آیت کو، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہی ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم غور کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یعنی کل شیء یعنی ہر چیز، ایوری تھنگ whether it is living or non living، اللہ نے اس میں جوڑا بنایا. And all things we have created by pairs that haply you may reflect، ہر چیز کو میں نے پیئرز کی شکل میں بنایا، مقصد یہ ہے کہ تم اس میں غور کرو. لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور اس لیے تاکہ تم اللہ کی ذات کو پہچانو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.